नमस्कार। द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी है। हम उस दिलचस्प पल को उजागर करने जा रहे हैं जब भारतीय इतिहास के दो महानतम व्यक्ति अर्जुन और कृष्ण पहली बार मिले थे। क्या यह नियति थी, क्या यह रणनीति थी, या यह समझ से परे कुछ था? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि वे पहली बार कब और कैसे मिले, जिसने इतिहास की सबसे शानदार दोस्ती में से एक की नींव रखी। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण और अर्जुन का जन्म लगभग 6 महीने के अंतर पर हुआ था। कृष्ण का जन्म मथुरा की एक जेल में हुआ था और बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें गुप्त रूप से गोकुल भेज दिया था। अर्जुन का जन्म हिमालय में हुआ था, जब अर्जुन और पांडव अपने माता पिता द्वारा प्यार और देखभाल के साथ जंगल में रह रहे थे। तब कृष्ण ने कंस का वध किया था और अपने माता पिता और दादा को जेल से आजाद कराया था। जब पांडव द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तब कृष्ण और यादव जरासंध के हमलों को रोकने में व्यस्त थे। इसके बाद युवा कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने अपना आधार द्वारका में स्थानांतरित कर दिया। पहली बार वे वयस्क अवस्था में द्रौपदी के स्वयंवर में मिले थे। जब अर्जुन एक युवा ब्राह्मण का वेश धारण करके मंडप के मध्य की ओर बढ़ा, तो कृष्ण ने उसे तुरंत पहचान लिया था। अपने बड़े भाई बलराम की ओर खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, पांडव जीवित हैं। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद कुम्हार की झोपड़ी में पांडवों से मिलने के बाद से कृष्ण उनके मित्र, गुरु और सहयोगी बन गए। खास तौर पर अर्जुन के साथ उनका खास रिश्ता था। उन्होंने ही अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा के साथ विवाह करने का सुझाव दिया था। इस विवाह ने न केवल अर्जुन और कृष्ण को अधिक मजबूत बंधन में बांध दिया, बल्कि यादवों और पांडवों को औपचारिक सहयोगी के रूप में भी करीब ला दिया। अर्जुन और सुभद्रा के मिलन से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह बाल योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्जय कौरव योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर अग्निदेव को संतुष्ट किया और इंद्र को दूर रखकर खांडव वन में भोजन कराया। अग्निदेव से अर्जुन को गांडीव, बाणों का अटूट तरकश और उनका विशेष रथ प्राप्त हुआ। अग्निदेव ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। इंद्रप्रस्थ में स्थापित होने के बाद युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण ने पांडवों को रणनीति बनाने और मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे युधिष्ठिर के यज्ञ का रास्ता साफ हो गया। पांडवों के जीवन में कृष्ण के महत्व को इस बात से रेखांकित किया गया कि भीष्म ने राजसूय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण के नाम का समर्थन किया। पांडवों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और कृष्ण के पैर धोकर उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी। कृष्ण राजसूय से लौटे और द्वारका में युद्ध में व्यस्त हो गए। द्वारका सुरक्षित होने के बाद कृष्ण पांडवों से मिलने जंगल में आए। अगर मैं होता तो कभी भी इस तरह के पासों के खेल की अनुमति नहीं देता, उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा। द्वारका वापस जाने से पहले कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि यदि वनवास के अंत में दुर्योधन ने उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, तो वे पांडवों को अपना समर्थन देंगे। अर्जुन और कृष्ण की पहली मुलाकात दो आत्माएं जो इतिहास की दिशा तय करने के लिए नियत थीं। यह क्षण सिर्फ एक परिचय से कहीं ज्यादा था। यह विश्वास, रणनीति और दिव्य ज्ञान में निहित एक बंधन की शुरुआत थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जिन लोगों से मिलते हैं, वे हमारे जीवन को ऐसे तरीके से बदल सकते हैं जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। अर्जुन को कृष्ण के मार्गदर्शक की जरूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण को अर्जुन के योद्धा की जरूरत थी। साथ मिलकर उन्होंने सत्य और न्याय के लिए खड़े होकर अपने धर्म का पालन करने का मतलब फिर से परिभाषित किया। लेकिन यहाँ यह और भी दिलचस्प हो जाता है। उनकी पहली मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने जो सबक साझा किए और जिन चुनौतियों का सामना किया, वे ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम एक एक करके एक एक कहानी के जरिए तलाशते रहेंगे। आज के वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? क्या आपको लगता है कि उनकी मुलाकात सिर्फ किस्मत की वजह से हुई थी, या आपको इस दिव्य संबंध में और भी गहरी परतें नजर आती हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखें, जिज्ञासु बने रहें और इतिहास के गहन ज्ञान की खोज करना कभी बंद न करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।